अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये है डॉज कॉइन के टारगेट्स हमारे एलियट वेव काउंट के हिसाब से। किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है फ्रेंड्स, ये उन लोगों के लिए जो हमारे ग्रुप के अंदर हमसे कहते हैं कि हमें डॉज कॉइन की प्राइस एनालाइज करके दें। तो अगर यहाँ देखते हैं तो ये हमारी फर्स्ट वेव है, ये ज़ीरो फर्स्ट सेकंड और ये फिर थर्ड वेव है। थर्ड वेव जाके बन रही है 14,877 पे। यहाँ से इसने फिर बाउंस लेना है। यहाँ हमारे सब है 14,830, 858 और 14,950। इस पे हमने बाई की ट्रेड्स लगाई हुई हैं अपनी लॉट साइज़ के हिसाब से, जो हमें बताया गया है, जो आप लोगों को बताया कि लॉट साइज़ का ख्याल रखना है, क्योंकि लॉट साइज़ की वजह से ही लिक्विडेट होते हैं। ये बाई की ट्रेड्स हैं जो लगाई हैं और इनमें प्रॉफिटेबिलिटी का जो टारगेट है वो 200 पॉइंट का है डॉज कॉइन में, यानी 200 पॉइंट की मूव के बाद वो जो हमने इन्वेस्ट किया है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है। ये थर्ड वेव के बाद इसने वापस आना होता है इधर, तो उसके बाद इसने फिर फिफ्थ वेव बनानी होती है जो कि मोरलेस यहाँ बनेगी। तो ये सब 3-4 ऑर्डर जो हैं ये सब बाई के लगाए हुए, ठीक है। इसी तरह से वो टॉप के ऊपर हमने 15, 599, 92, 15,850, इवन 16,200, ये हमारे शॉर्ट के ऑर्डर हैं कि मतलब हम शॉर्ट सेलिंग करें इसके ऊपर ना, ठीक है। अभी हमने जो बिटकॉइन के अंदर रखे हुए टारगेट्स वो कुछ इस तरह से हैं कि उसमें हम प्रॉफिट के अंदर भी हैं, ठीक है। हमने उसको ये हमारे बिटकॉइन के $17 प्रॉफिट चल रहा है, ये हमने शॉर्ट किया है इसको 93,669 से, ठीक है। और इसी तरह से डॉज कॉइन जो है हमारा वो अभी प्रॉफिट में आना शुरू हुआ है, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि अब मज़ीद जो है डॉज कॉइन के अलावा हम बिटकॉइन के दिखाते हैं आपको कि क्या क्या ऑर्डर्स हैं उसमें ना। देखिए वहाँ भी हम एलियट वेव को यूज़ करते हैं और उसके अंदर जो एक सर्टेन रेंज बनती है उस रेंज में हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को डेली कैश करते हैं, जिसको आप डे ट्रेडिंग कह लें, स्कैल्पिंग कह रहे हैं, कुछ भी कह लें, ठीक है। मतलब हमारा मकसद है इस मार्केट से कुछ पैसे कमाना, ना कि गंवाना, ठीक है। ये हमने ये डॉज कॉइन बता रहा है, फिर देखें ना वहीं जा रही है मार्केट, फिफ्थ वेव की तरफ जा रही है। फिफ्थ वेव यहाँ कंप्लीट होगी, सॉरी थर्ड वेव, ये थर्ड वेव है और ये फिफ्थ वेव है। अच्छा अब हम चलते हैं डॉज कॉइन की तरफ, सही है, वो बिटकॉइन की तरफ। ये डॉज है, इधर ही बिटकॉइन खोलना पड़ेगा, सही है। देखिए हम नॉर्मली बिटकॉइन की ट्रेड करते नहीं हैं क्योंकि ये ज़रा कॉस्टली आइटम है, तो ये कुछ लोगों ने की फरमाइश पे हमने बनाई है और हमने ख़ुद भी इसके ऊपर ट्रेड ले ली है। तो ये देखें हमारे पास एलियट वेव से हमें एक रेंज मिल जाती है। हमने जो स्ट्रैटेजी बनाई है वो सिंपल ये बनाई है कि हमारे पास देखें ये हमारे, अब हम इसके अंदर फीड कर देते हैं। अब दोबारा से हम 94, 93, 900 और ये ऑर्डर्स हम फीड करेंगे दोबारा इसको। बहरहाल बिटकॉइन की ट्रेड हमारी, हमने जो बाई का ऑर्डर लगाया हुआ है 92,600 पे लगाया हुआ है ये। और इधर भी हमने एलियट वेव काउंट के तहत किया है, 1.618 के ऊपर ये थर्ड वेव बनी है और ये फिफ्थ वेव इधर कहीं बननी है इसने, ठीक है। अब यहाँ से हमने जो वेव बननी है फिफ्थ वेव तकरीबन 92,600 बनेगी है, ठीक है। बल्कि ये तो हमने नीचे लगा दिया है, इसको हम जाके 1 आवर में चेक करने, थोड़ा इधर नॉइज़ बहुत है इसमें। हाँ सही, ये फिफ्थ वेव बना रहा है अपना, ये फिफ्थ वेव बना रहा है। वो हमने लॉन्ग टर्म के लिए लगाया है इसको क्योंकि ये फिफ्थ वेव के बाद ये थोड़ा ऊपर जाके फिर वापस आएगा, ठीक है। तो हमने ये 93 समथिंग के ऊपर लिया था और अभी 1 घंटा है इसके अंदर 10-12, तो आप ये समझ लें 93,939 पे हम दोबारा लगाएंगे, सही है। 93,950 करेंगे, 93,950। मतलब इसकी इस मूव के अंदर ऊपर नीचे, और इसकी जो मूव है तकरीबन 800 पॉइंट बनती है। 800 पॉइंट्स अगर ये मूव कर जाए, जैसे ये 93,669 पे लिया और 93,173 है,
बंदों को रोक दे यार, इधर मेरे पास भेज दे। हाँ वही वही, वो कल मूसा को बताया था कि कैश सुबह के टाइम ना लगाया था, वो लगाया सारा खाता उड़ा के आ गए। फिर उन्होंने कल मना किया, तो कल गए शामी, तो सुबह आज क्यों गए, सुबह के नहीं उन्होंने दसियों में मूसा दसियों तो उन्होंने कहने इंस्ट्रक्शन दी है, सुबह टाइम शाम में बोले पास गए। ये तकरीबन हमारा टारगेट हिट होने वाला है। अगर नहीं हुआ तो हम इसको, ये ऊपर चला गया तो कैश करेंगे इसको, दोबारा हम जो है 93580 पे परचेज़ कर सकते हैं अगर ये ऊपर जाने लगा तो, क्योंकि हमें तो अपने टारगेट के हिसाब से जो प्राइस मूवमेंट है कि कितने मूव के बाद हमें प्रॉफिट मिल जाता है, उसके ऊपर हम दिन में मल्टीपल टाइम्स 1 या 2 दफ़ा भी कैश कर सकते हैं। कभी कभी हमारे पास 3 दफ़ा भी मौका मिलता है कि हम ये $10-15 एक छोटी सी अमाउंट से कमा सकें। ये फ्यूचर ट्रेडिंग है, बकौल बहुत बड़े चैम्पियन के कि ये फ्यूचर ट्रेडिंग $1000 से कम नहीं होती। ये हम ये $60-70 $100 से ही कर रहे हैं। हाँ थोड़ी रिस्की ज़रूर है, लेकिन ये 100 और 500 से अगर ट्रेडिंग की जाए तो कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। $100 के ऊपर जो है आराम से टारगेट बनाए आदमी के मुझे $20-30 कमाने हैं, लेकिन $50-60 कमा सकता है आराम से महीने के, और 500 के ऊपर भी इसी रेशो से आ जाएगा। $200 कमाना कोई मसला नहीं, 500 के ऊपर, $500 की इन्वेस्टमेंट पर 1000 के ऊपर मल्टीप्लाई करते जाए आप। ये परसेंटेज जो आपकी इस वक्त 100 के ऊपर है, समझ लीजिए यही अगली स्ट्रैटेजी। ये डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है। ग्रुप के अंदर हमने उनको समझाया प्राइस कैलकुलेट कर लें, किसी भी कॉइन के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं उसकी प्रॉफिटेबिलिटी की एक प्राइस होती है, वो कैलकुलेट कर ली जाए। फिर रेंज देखी जाए कि किस रेंज से ये प्राइस मूव कर रही है। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक 860 पूरे होते हैं, ये 860 के करीब है, 92-900 है, और ये तकरीबन 93 प्लस से आया है, तो 860 या पूरे होते हैं, उधर हम बाय करें, शॉर्ट सेलिंग करें, नीचे से बाय कर लें। इस रेंज के अंदर ये प्राइस ऊपर नीचे डेली घूमती है। कुछ इसके कि इंतज़ार किया जाए कि ये 1 करोड़ का हो जाएगा और इसको होल्ड करके बैठा जाए। ये नीचे आ रहा है ना, डी वैल्यू हो रहा है, ये 94 जाकर 92 हो गया, $1000 तो नीचे आ गया। तो अगर किसी ने 1000 लिए हुए बिटकॉइन, मिसाल दे रहा हूँ, तो वो 1000 बिटकॉइन का नुकसान करेगा। ये हमें ही समझाया जा रहा है, ये बड़े बड़े नुकसान नहीं करते भाई, ये जो बड़े बड़े चैम्पियन हैं। खैर एनी हो, जब आपके सामने ही इसको हम क्लोज़ करेंगे।
और ये तकरीबन इसने फिफ्थ वेव यहाँ कंप्लीट कर ली है। अब ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो अब से पहले पहले कि ये ऊपर जाए हम इसको कैश कर लेते हैं। भाई कहाँ चला गया ये? $20 हमने अर्न कर लिए हैं। इसको क्लोज करें, अगली तैयारी करें, ठीक है। अभी सारा टारगेट हमने दे दिया है, सही है। अब हम नीचे बाय की तैयारी करेंगे इसकी, जो हमने बाय पे रखा हुआ है टारगेट। ये चीज़ अगर कोई सीख जाए कि यार ये मैं अभी क्लोज नहीं करता $20, तो वो कमा जाएगा, सही है। लेकिन ये यहाँ कहीं से अगर वापस नहीं गई और ऊपर चली गई, मुझे कोई अफसोस नहीं है, मैंने $20 अर्न कर लिए। इस मार्केट से जो हम कमा सकते हैं वो कमा लें वक्त के ऊपर, लेकिन ये जाएगी ऊपर, ठीक है। ये दोबारा 93 94 के करीब जाएगी, 93 100 200 के ऊपर, वहाँ से फिर शॉर्ट सेलिंग करेंगे। अब 93 पे ये खड़ी हुई है और 200 तक जाके ये वापस आएगी, तो हमारे 800 पॉइंट्स पूरे नहीं होते, इसलिए मैं बाई की ट्रेड यहाँ एग्जीक्यूट नहीं करूँगा। लॉट साइज और ये प्राइस प्रॉफिट किस पे आती है? कोई अगर अपने कॉइन की प्राइस प्रॉफिट वाली कैलकुलेट करवाना चाहता है तो कमेंट करें, हम उसको वो करके दे सकते हैं। जो भी कॉइन, अव्वल तो पैसा कमाना है, जिस कॉइन की मूव समझ में आ जाए कि ऐसे ऊपर नीचे जा रहा है, उस पीरियड में अपनी अर्निंग करे आदमी और बाहर निकल जाए। इसने दोबारा 93 600 तक आना है, उससे ऊपर भी जा सकती है, ठीक है। तो हम छोटी सी बाय की ट्रेड अभी हम नहीं ले रहे, सही है। बाय की नीचे जाके ही लेंगे, बाय रिस्की है, शॉर्ट की ही लेंगे। अगर लिए हमने तो 93 95 पे हमने लगा दिए हैं ऑर्डर पहले ही, वहाँ गई तो हमें मिल जाएगी। इस वक्त मार्केट की सिचुएशन ऐसी है, किसी वक्त भी इस पर टम्प अगर आया तो बहुत लंबा आएगा, और जंप किया इसने तो पंप किया तो ऊपर जाएगी। तो अपने लॉट साइज़ को कंट्रोल में रखें। एक हम छोटी लॉट साइज़ की 0.03 की तकरीबन ले लेते हैं एक बाई की ट्रेड। मार्केट 0.003, ये पोर्टफोलियो के हिसाब से होती है, अगर कोई चाहेगा तो हम कैलकुलेट करके दे सकते हैं उसको। ये हमने ऑर्डर लगा दिया मार्केट के ऊपर, देखते हैं इसको कि कहाँ जाती है। $1 $2 भी बनेंगे, हम कैश कर लेंगे।
लाइव आपको दिखा रहे हैं। ये स्ट्रैटेजी जो है बड़ी सिंपल है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। इस जगह के ऊपर अगर $1000 होता तो ये $200 थे। 10,000 होता तो $2,000 थे। 1 लाख होता 10 टाइम्स बढ़ गया, $20,000 थे। मतलब इस मार्केट से हम कमा सकते हैं अगर हमें थोड़ा सा पेशेंस हो और जो इसकी मूव है उस दौरान हम अर्निंग कर लें। अकुमुलेशन के लिए लोग जो होल्ड करके रखते हैं वो लॉस कर रहे हैं। या 94 के ऊपर किसी ने लिया और वो होल्ड करके रखा हुआ था, तो ये तो आके 93 समथिंग पे आ गया, 1,000 डाउन नीचे आ गया। तो उसको होल्ड करके यहाँ इन्वेस्ट करके बाय करने की तो समझ में नहीं आती मुझे। ये जो पढ़ाते हैं लोग, वहाँ सेल करते, उस अमाउंट से इसको ख़रीदते तो और बढ़ जाते। ये स्ट्रेटजी जो है डिफरेंट है टोटली। ये ख़ुद हमने डेवलप की है अर्निंग करने के लिए। यानी यहाँ से 93 से इसका 800 के करीब आएगा। अगर ये 800 पॉइंट मूव करती है तो जो हमने इन्वेस्ट किया है वो प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। ये अगर किसी को समझ में आ जाए तो इधर बेशुमार पैसा है कमाने के लिए। हम अपने असल में क्लेम किया है हमने कि 100x के ऊपर ट्रेडिंग 5x और 10x से बेहतर होती है। उसके प्रूफ में ये छोटी छोटी अमाउंट के साथ हम वीडियोस बनाते हैं अपने क्लेम को प्रूफ करने के लिए। क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट के अंदर या फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की राय के अंदर 100x बहुत डेंजरस लीवरेज कहलाता है। और मेरे लिहाज से, इस स्ट्रैटेजी के लिहाज से प्रॉफिटेबल है ही 100x, 200x, 500x। और इस पर हमने कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया, क्योंकि स्टॉप लॉस बार बार हंट होता है। आपके सामने ट्रेड लिए कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया। क्यों? हम इस पे कॉन्फिडेंट हैं कि ये यहाँ से यहाँ नहीं जाएगी। ये जो स्टॉप लॉस लगवाते हैं, 10 ट्रेड ले लो, उसमें से एक के ऊपर स्टॉप लॉस लग गया, 3 हिट हो गए, वो कॉन्फिडेंट नहीं होते स्ट्रेटेजी के ऊपर। आपकी स्ट्रेटेजी कॉन्फिडेंट में अगर कॉन्फिडेंस है आपको उसके ऊपर, तो स्टॉप लॉस की ज़रूरत नहीं है। फिर भी कोई लगाना चाहे तो लगा ले, शौकिया अगर उसको शौक है तो। क्योंकि स्टॉप लॉस जो है वो कमाई का ज़रिया है एक्सचेंज की। तभी तो वो लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए भागते हैं कि वहाँ स्टॉप लॉस लगे हुए उसे हंट करो, वहाँ स्टॉप लॉस लगे हुए उसे हंट करो। अभी काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, मेरे ख्याल में इसको मैं बंद कर रहा हूँ। 20 मिनट की हो गई है। बात समझानी थी कि किस तरीके से हमने ट्रेड करनी है, वो हमने कर ली। ठीक है, जब पोजीशन आती है तभी हम ऑर्डर लगवाते हैं। $93,950 इसका हम टेक प्रॉफिट लगा देते हैं। इसने वहाँ जाना है।
111%। ये तकरीबन हमारा जो है $4-5 ये दे जाएगा। ठीक है, इसको हम कंफर्म करते हैं। 20 हमने अर्न कर लिए हैं, वापस आएगा तो फिर ये हमारे पास तकरीबन $20 है। तो डे के अंदर कभी पूरे महीने में मौका मिल जाए तो ये $20-30 जो 100 वाले हैं ये बढ़कर 70-80 भी हो सकते हैं। ठीक है, सो बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच।